पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। आज 13 शहरों में डिलीवरी। सबसे पहले दिल्ली पहुंचेगी वैक्सीन। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट 1 करोड़ 10 लाख कोविशील्ड वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 210 रुपए की पड़ेगी एक डोज। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन डिलीवरी की बड़ी तैयारी। वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए 400 ट्रक खेप पहुंचाने में जुटे हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पीएम मोदी ने कहा, पहले 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। पहले चरण का खर्च सरकार उठाएगी। जनप्रतिनिधियों को पहले वैक्सीन देने की मांग पर भी बोले मोदी। कहा, राज्य सुनिश्चित करें कि नेता अपनी बारी आने के बाद ही वैक्सीन ले। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल का ऐलान। बोले, जब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक हमारी पार्टी या सरकार के मंत्री वैक्सीन नहीं लेंगे। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी को परखने के लिए तीसरी बार हुआ ड्राई रन। लखनऊ में जायजा लेने वैक्सीन सेंटर पहुंचे सीएम योगी। यूपी के प्रयागराज में कोरोना वैक्सीन सेंटर के बाहर खड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई पीपीई किट मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंचे डीएम और सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। हरियाणा के रोहतक में भारत बायोटेक की वैक्सीन की ट्रायल टीम की लीडर सविता वर्मा कोरोना पॉजिटिव हुई। पीजीआई ने कहा, नहीं रुकेगा ट्रायल। मुंबई के 3 मरीजों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने जारी किया बयान। किसान आंदोलन पर आज आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। संभव है आदेश से पहले कमेटी के गठन। सड़क से किसानों के उठने जैसे मुद्दों पर भी सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने आज की सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। कहा, कृषि कानून जल्दी में नहीं बनाए गए। देश के किसान कानून से खुश हैं। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है, किसानों को नए विकल्प मिले हैं, पुराने विकल्प छीने नहीं गए। किसानों से कहा कि एक-एक क्लॉज पर बात करें, लेकिन वो कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। किसानों के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग। कहा, विरोध का मतलब देश को शर्मसार करना नहीं हो सकता। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की पेशकश ठुकराई। कहा, कमेटी शामिल होने के इच्छुक नहीं। कृषि कानूनों के रोक के प्रस्ताव का स्वागत। कल किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई। सीजीआई ने सरकार से पूछा, आप कानून पर रोक लगाएंगे या हम लगा दें? कमेटी बनाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, हम आपसे बहुत निराश हैं। आप हालात को नहीं संभाल पाए। लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आंदोलन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। तेज रफ्तार खबरों में सोनिया गांधी ने कृषि कानून के मुद्दे पर रणनीति बनाने के लिए विपक्ष के कई नेताओं से बात की। संसद सत्र से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। कांग्रेस जल्द ही तीनों कृषि कानूनों की विफलता गिनाने वाली किताब जारी करेगी। सुरजेवाला बोले, पूंजीपतियों का पल्लू छोड़कर तीनों काले कानून खारिज करें प्रधानमंत्री। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा हम उसे मानेंगे। किसानों से भी बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा। एमपी के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान। कहा, कनाडा से आ रही है किसान आंदोलन की फंडिंग। आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ। हरियाणा के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों के धरने से नाराज हुए आसपास के गांव वाले। 35 गांवों ने पंचायत बुलाकर किसानों को हाईवे से हटाकर लिंक रोड पर जाने का अल्टीमेटम दिया। कहा, रास्ता बंद होने से रोजी रोटी पर पड़ रहा है असर। किसानों के समर्थन में एक दिन का आंदोलन करेगी आरजेडी। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर धरने का ऐलान। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने विधायकी छोड़ने का ऐलान किया। स्पीकर को भेजा इस्तीफा। इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव हैं अभय चौटाला। पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। आजादी के बाद पहली बार नहीं छपेगा बजट, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बांटी जाएगी। कोरोना की वजह से सरकार का फैसला।
कुछ और खबरें आपके सामने फटाफट अंदाज में। बंगाल में विवेकानंद जयंती पर तेज हुई सियासत। आज कोलकाता में बीजेपी श्याम बाजार से स्वामी के घर तक पदयात्रा निकालेगी। शुभेंदु अधिकारी ने श्रद्धांजलि दी। विवेकानंद जयंती पर आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी रोड शो है। दोपहर 2 बजे गोल पार्क से हाजरा मोड़ तक जुलूस निकलेगा। कोलकाता में पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी ने अपनी गर्लफ्रेंड बैसाखी बनर्जी के साथ बीजेपी के लिए प्रचार किया। तृणमूल छोड़ने के बाद पहला रोड शो। नादिया की रैली से ममता बनर्जी का हमला। कहा बीजेपी जंग पार्टी बन गई है, दूसरी पार्टियों का कूड़ा जमा करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।